हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिएटिविटी। आज हमारा सर्विस सेंटर में एक डेल का मॉनिटर आया है जिसका मॉडल नंबर है E1914AC और इसका प्रॉब्लम है कि ये डेड है पूरा के पूरा, ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है इसका पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो या फिर मदरबोर्ड का कुछ इशू हो। तो आइए इसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों, हमने इसका बोर्ड को निकाल लिया और बोर्ड को निकालने के बाद कोई फिज़िकल डैमेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए इसे चेक करके देखते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत हो सकता है। तो हमने इसका पावर सॉकेट पावर डाल दिया और मल्टीमीटर को पहले 20 वोल्ट रेंज पर लगा लिया और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड का कनेक्शन है और ये 15 वोल्ट का होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, देखिए 0 वोल्ट आ रहा है। और 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है, 5 वोल्ट का कोई कनेक्शन नहीं, सॉरी यहाँ पर 5 वोल्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो पहले देखते हैं इसका फ्यूज़ वगैरह ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए हमको इसको 750 वोल्ट एसी रेंज पर लगा देते हैं और लगाने के बाद पहले पावर जैक यहाँ पे 200 वोल्ट आ रहा है और पावर कैपेसिटर जो है उसको मापने के लिए 1000 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया और पावर कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल पे लगा लिया और देखिए यहाँ पर 300 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है पावर कैपेसिटर में वोल्टेज आने आ रहा है, इसका मतलब है डायोड भी ओके है और पावर सही से आ रहा है अंदर। और जो 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट जो है वो मिल नहीं रहा, इसका मतलब है जो पावर सेक्शन का आईसी है वो ख़राब हो सकता है, पावर ड्राइवर। तो इसे बोर्ड को निकाल कर देखते हैं। निकालने के पहले हमको पावर का सॉकेट निकाल देना होगा। पावर का सॉकेट निकालने के बाद यहाँ पर देखिए, अब इसे चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़ोर से झटका लग सकता है। यहाँ पर 300 वोल्ट मौजूद है, तो इसीलिए हमारा एक बल्ब है, इस बल्ब को यहाँ पर लगा के हम डिस्चार्ज कर देंगे और डिस्चार्ज करने के बाद देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज अभी नहीं है, 3 वोल्ट दिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर तो एक कनेक्टर लगा हुआ है, कोशिश करेंगे इसको डिटैच कर लेने की। मदरबोर्ड का जो पावर सॉकेट लगा हुआ है उसको हम डिटैच कर लेंगे। वो डिटैच करने पर ये बोर्ड हमारे पास आ जाएगा और अभी हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में 300 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर जो पावर ड्राइवर आईसी है, ये पावर ड्राइवर आईसी ख़राब हो सकता है। तो पहले हम इस आईसी को डिसोल्डर कर लेंगे। डिसोल्डर करने के बाद इसको निकालते रहिए। डिसोल्डरिंग विक से हम इसको डिसोल्डर कर रहे हैं, लेकिन ये तो दोस्तों, ये जो आईसी है, ये आईसी तो हमको मिलेगा नहीं मार्केट में, ये सिर्फ डेल खुद ही बनाता है ऑर्डर देके।
तो ये आईसी को रिप्लेस करके हम कोई दूसरा आईसी भी इसमें लगा नहीं सकते। तो इस एसएमपीएस को रिपेयर करने के लिए हमको जो ज़रूरत होगा वो है ये 5 से 24 वोल्ट वाला एलईडी मॉड्यूल। इसको आप आसानी से किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ख़रीद पाओगे। तो इसका खासियत यह है कि ये 5 से 24 वोल्ट देने वाला कोई भी एसएमपीएस को इस पे आप रिपेयर कर सकते हो। तो इसे खोल कर देखते हैं। यहाँ पर एक मैनुअल दिया गया है और ये है इसका सर्किट बोर्ड, जिसमें 4 वायर होता है, रेड, ब्लैक, येलो एंड ब्लू। रेड, ब्लैक, येलो एंड ब्लू, इसके बारे में हम आपको बताते हैं अभी। हाँ, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लैक वाला वायर है, ये ब्लैक वायर आपको जाएगा, जो मेन जो कैपेसिटर है, मेन जो पावर कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पर, यानी कि ग्राउंड पर ये जाएगा। और ये जो रेड वाला वायर है, रेड वायर जाएगा एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, पावर कैपेसिटर का, वो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है, वो प्राइमरी साइड के एक कॉइल का एक तरफ से निकल कर जाएगा, जो दूसरी दूसरी पिन होगा, ये दूसरी पिन पर ये रेड वायर लगेगा। और येलो जो वायर होगा, येलो वायर आपका जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का आउटपुट जहाँ पे होता है, 5 वोल्ट हो या फिर 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट तक जो भी हो, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पे येलो वायर लगेगा और नेगेटिव टर्मिनल के ब्लू वायर लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रीसेट है, इस प्रीसेट से हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीमीटर लगा के और ये प्रीसेट घुमा घुमा के आप आपका जो डिज़ायर वोल्टेज है वो डिज़ायर वोल्टेज पे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है, ये बोर्ड 5 वोल्ट पर चलेगा। डेल का जो मॉनिटर का मदरबोर्ड है 5 वोल्ट पर चलेगा। तो हमको इसे घुमाकर 5 वोल्ट पर सेट करना होगा और 5 वोल्ट पर सेट करके आपको मदरबोर्ड पे इसे कनेक्ट कर देना होगा। क्योंकि अगर आप मदरबोर्ड से पावर सप्लाई कनेक्ट करके इसे एडजस्ट करने जाओगे और अचानक से ये घूम गया, 5 वोल्ट से ऊपर चला गया, तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसे पहले एक घुमाकर सेट करके फिर जो पावर का जैक है वो पावर का कनेक्टर आप लगाओगे। तो ये एक काम आपको करना होगा। और दूसरा जो है, ये बोर्ड पर हमारा जो 5 वोल्ट का वोल्टेज लगेगा, 5 वोल्ट लगेगा। तो ये जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट को आप ध्यान से देखिए, आपको फोकस में नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ठीक से फोकस में नहीं आ रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ। ये 20K का प्रीसेट है। ये 20 का प्रीसेट क्यों है? क्योंकि ये हमको 5 से 24 वोल्ट तक देगा। तो हमका तो 5 वोल्ट से लेना देना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रीसेट को निकाल कर हम यहाँ पर एक 1K का प्रीसेट लगा देंगे। तो क्या होगा, हम आसानी से इसे हाई वोल्ट पर सेट कर सकते हैं बिना किसी हाई वोल्टेज के। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा घुमाने से ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है, 5 वोल्ट सेट करने में या फिर रिजल्ट जो वोल्टेज है वो सेट करने में दिक्कत आता है। तो इसीलिए हम इसको 1K प्रीसेट लगा लेंगे और 1K प्रीसेट लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ इसको कैसे हम 5 वोल्ट सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो 20K का प्रीसेट था, हम यहाँ पे एक 1K का प्रीसेट लगा दिया हूँ। आप इसको एडजस्ट करने में आसानी होगा। तो इसको हम बोर्ड पर लगा कर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम इस बोर्ड पर देखते हैं। इस बोर्ड का देखिए, ये जो मेन कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल है माइनस का टर्मिनल, और ये जो टर्मिनल है ये है प्लस का टर्मिनल। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, ये जो माइनस का पॉइंट है, माइनस का पॉइंट यहाँ से जाकर यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पर हमको जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर को हमको जोड़ना है, ब्लैक वायर को। और देखिए यहाँ पर
प्लस वाला जो पॉइंट है, प्लस पॉइंट यहाँ से निकल कर यहाँ पर एक जंपर है, इस जंपर से यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का जो दूसरा टर्मिनल निकल रहा है, दूसरा टर्मिनल पे यहाँ पर हमको इसका रेड वायर को जोड़ना है। और हमारा सेकेंडरी साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर्स है 3। इस कैपेसिटर का जो 2 टर्मिनल है वही इसका आउटपुट का टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो माइनस का पॉइंट है ये है और प्लस का पॉइंट ये है। तो माइनस का पॉइंट यानी कि ये जो हिस्सा है ये आते 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 ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमको जो पावर सप्लाई का ब्लू वायर है, हम BL से लिखते हैं, ब्लू वाला जो वायर है, ब्लू वायर को इस तरफ हम अटैच करेंगे और प्लस वाला जो पॉइंट है, प्लस का जो पॉइंट है वहाँ पर हम ये लो कनेक्ट करेंगे। तो इसे जोड़कर फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर सारे कनेक्शन जोड़ दिया। यहाँ पर ब्लैक, रेड, ब्लू एंड जो येलो कनेक्शन है ये जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद हम इस रिसेट को घुमाकर इसको 5 वोल्ट भी सेट कर दिया। देखिए यहाँ पर हम आपको माप कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 5.08 वोल्ट नो लोड पे दिखा रहा है। लोड जब पड़ेगा तो ये वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट से आकर परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको मदरबोर्ड पर लगाएंगे और पूरा का पूरा फिटिंग करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो मॉनिटर है वो पूरा के पूरा ठीक हुआ है कि नहीं। तो इसे जोड़ने के बाद पूरा के पूरा कवर करने के बाद आपको मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका जो LVDS का कनेक्शन है पैनल का, ये मैंने लगा दिया। यहाँ पर जो स्विच का और स्टैंड बाई LED का कनेक्शन है ये लगा दिया। और ये बैकलाइट का जो कनेक्शन है ये भी लगा दिया। और लगाने के बाद इसको एकदम ठीक से फिटिंग कर लिया। और फिटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्शन दे के आपको दिखाता हूँ कि हमारा मॉनिटर सही हुआ कि नहीं। देखिए हम यहाँ पर लाइन देते हैं और लाइन देने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे। इसका बैकलाइट तो आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नो VGA केबल दिखा रहा है। तो हमारा ये जो मॉनिटर है ये मॉनिटर एकदम सही हो गया। तो हम इसको पूरी तरह से उल्टा करेंगे और उल्टा करके आपको फिर से एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाएंगे। देखिए ये डेल का लोगो आ गया और डेल का लोगो आने के बाद जो नो सिग्नल का कनेक्शन है वो भी दिखाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। फिर हम आएंगे एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।